तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मयंक अर्निंग एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में हम जानेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था एसआईपी के बारे में, ठीक उसी तरह हम आसान भाषा में समझेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट। आप इसको फिक्स डिपॉजिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एफडी। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा हम एफडी किए हैं, हम फिक्स डिपॉजिट किए हैं, या फिर हम बॉन्ड लिए हैं। इन सब बातों को आपने सुना होगा। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि एफडी, इसको हम क्या बोलते हैं? एफडी बोलते हैं। और इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। मैंने आपको ये समझा दिया, मैंने आपको बता दिया कि एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट होता क्या है, इसे क्यों किया जाता है? चलिए देखते हैं हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में। बैंक या वित्तीय संस्था की एक निवेश योजना होती है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक हो गया या फिर कोई वित्तीय एक संस्था हो गई, उसकी एक निवेश योजना होती है जिसमें आप एक निश्चित राशि एक तय अवधि के लिए जमा करते हैं। इसके बदले क्या करता है संस्था या फिर बैंक? एक आपको ब्याज देता है। जैसे ये मान लीजिए कोई ये हो गया संस्था या फिर ये बैंक हो गया, ठीक है। बैंक ने एक अपना लॉन्च किया, एक फिक्स डिपॉजिट का स्कीम, जो आप 5 साल या फिर 10 साल 10 साल बाद आप क्या होगा, आपका पैसा डबल होगा। ठीक, ये बैंक है, ये बैंक ने अपना स्कीम निकाला कि ये आप हमें पैसा दीजिए और ये आप निवेश करिए हमारे बैंक में या फिर हमारी संस्था में। हम आपको 10 साल बाद पैसा आपका क्या करेंगे, डबल करके देंगे। तो ये एक वित्तीय संस्था होती है या फिर बैंक कह लीजिए, उसकी एक योजना होती है। कुछ कुछ बैंकों का 5 साल होता है, कुछ कुछ बैंकों का 7 साल होता है, कुछ कुछ बैंकों का 10 साल होता है। ये होता है बैंकों के ऊपर निर्भर। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि एफडी होता क्या है। एफडी का मतलब वही होता है कि आप अगर कोई किसी भी पैसा को, जैसे मान लीजिए कि आपको अब 50,000 आपने जमा किया, 50,000 जमा किया, तो आपको 10 साल बाद, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, ये 10 साल बाद। तो इसी को कहते हैं हम फिक्स डिपॉजिट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं एफडी की क्या है मुख्य विशेषताएं। हम देखेंगे इसमें एफडी की। एफडी की विशेषताएं हम देखेंगे कि एफडी की विशेषताएं क्या होती हैं। आप इसमें देखेंगे आपके सुरक्षित इसमें निवेश होता है। जब भी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिस किसी भी बैंक में हम करते हैं, तो बैंक एक आपको एक गारंटी देता है कि हम आपको 7% देंगे, हम आपको 6% देंगे, हम आपको 2% देंगे। आपको जितना भी देने के लिए वो वादा करता है, क्या करता है, आपको वो सुरक्षित निवेश करके आपको वो क्या करता है कि वो अपना ब्याज देता है। दूसरी बात ये इसमें समझते हैं कि जोखिम इसमें बहुत कम होता है। एफडी में आप जोखिम बहुत कम होता है। एक निश्चित ब्याज दर होती है और निवेश के समय ही ब्याज आपकी तय हो जाती है। जैसे बैंक ने आपको एफडी करने के लिए बोला, तो आप एफडी करने गए, तो उस समय आपको बॉन्ड पे लिखा होगा कि हम आपको कितना देंगे, 5% आपका पूरे पैसे का हम देंगे। जैसे आपने जमा किया मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, तो उसने बोला कि आपको हम एक साल में हम इसका 5% देंगे। तो अगर एक साल बीतेगा आपका, अगर एक साल बीत जाएगा, तो वो पैसा आपका 1 लाख कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। 1,05,000 हो जाएगा। ये चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इसकी अवधि होती है। इसकी अवधि ये होती है कि जैसे आप मान लीजिए 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, इस तरह की इनकी अवधि होती है। अब तो 5 साल कोई एफडी रह नहीं गया है,
अब तो सारे बैंकों ने 10 साल कर दिया है कि आप 10 साल करेंगे तो हम अपना पैसा आपका पैसा दोगुना करके देंगे। इसमें क्या होता है, एक और चीज होता है कि गारंटी रिटर्न। गारंटी रिटर्न ये होता है कि अगर इस बैंक ने ये बोल दिया कि मैं आपको 7% दूंगा, तो आंधी आए या बारिश आए, कुछ भी हो, लेकिन आपको वो 7% देने का हकदार रहता है। कभी कभी किसी किसी मामलों में ये आपको कम देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में 19%, 99% मान के चलिए एफडी आपको ये 7% आपके पैसे का आपको रिटर्न देता ही देता है। और सब बातों में आप देखते हैं, अगला बात ये देखते हैं कि समय से पहले आप निकासी, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप एफडी को तोड़ सकते हैं, लेकिन जुर्माना उस पर क्या होगा कि लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 साल के लिए, ये 10 साल के लिए आपने क्या किया कि इसको एफडी लिया, आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। आपको लग रहा है कि 5 साल मेरे बेटे बेटी की शादी हो गई, शादी है, और मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो अगर आप उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हैं तो आपको इसमें पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन पैसा आपको मिलने के साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, या फिर जो बैंक की पेनल्टी होगी तो आपको देना पड़ेगा। पेनल्टी में क्या होता है, कुछ उसका कमीशन होता है, कुछ उसके परसेंटेज होते हैं, वो आपके कट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं एफडी के प्रकार। जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हम क्या करते हैं कि एफडी के प्रकार। एफडी के प्रकार, जैसे ये अगर एफडी है, आपको एफडी करनी है तो एफडी कई प्रकार की होती है। पहले तो होती है क्या, ये एक पहला क्या होता है कि साधारण एफडी होती है। साधारण मतलब कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट होती है। ये क्या होता है, आप जो समझ सकते हैं, जैसे साधारण एफडी बैंक की सबसे सामान्य फिक्स डिपॉजिट होती है। इसमें आप एक निश्चित राशि एक तय समय तक बैंक में क्या करते हैं कि जमा करते हैं, और बैंक आपको निश्चित ब्याज देता है। उदाहरण के समझते हैं, अगर 10,000 की एफडी आप 1 साल के लिए करते हैं, जैसे आप 10,000 की एफडी आप क्या करते हैं कि 1 साल के लिए करते हैं, तो आपको ब्याज दर कितना मिलता है, मान लीजिए कि 7%। 7%, ठीक। तो अगर आप 1 साल के बाद अगर उस मूलधन को लेते हैं, आप अगर 1 साल बाद मूलधन लेते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 10,700। आपको 10,700 यहाँ पे मिलेंगे। इसके फायदे यही होते हैं कि सुरक्षित निवेश होता है, निश्चित ब्याज दर होती है, इसमें गारंटी रिटर्न होता है, अलग अलग अवधि चुनने की सुविधा होती है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे हम टैक्स सेविंग, दूसरा होता है आपका एफडी, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि टैक्स सेविंग एफडी एक विशेष प्रकार की फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसमें आप निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। जैसे ये एफडी ऐसी होती है जिसमें अगर आप एफडी करते हैं तो ये क्या विशेष प्रकार होता है, जिसमें आप निवेश करने पर आयकर विभाग का जो अधिनियम धारा है 80, उसके तहत आपको क्या होता है कि टैक्स में छूट मिलता है। इससे कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं जो टैक्स सेविंग की है। उसमें देखेंगे आप तो लॉक इन अवधि, मतलब कि 5 वर्ष से पहले आप इसमें से पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको टैक्स में इसमें छूट मिलता है। एक वित्तीय वर्ष में किए गए निवेश की धारा 80C के तहत आपको क्या होता है कि छूट का लाभ मिलता है। तीसरा क्या होता है कि निश्चित इसमें ब्याज होता है। जैसे ब्याज दर का निवेश के समय जो सीमा तय होती है, जो या फिर जो भी परसेंटेज तय होते हैं, वो आपको मिलते ही मिलते हैं। और इसमें आगे देखेंगे तो सुरक्षित निवेश, बैंक एफडी होने के कारण जोखिम कम होता है। ये भी एक सुरक्षित निवेश है, लेकिन अगर आप ये क्या बोलते हैं कि ये टैक्स सेविंग करते हैं तो धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलता है।
उदाहरण के तौर पर समझा जाए, यदि आप 50,000 टैक्स सेविंग में जमा करते हैं, टैक्स सेविंग एफडी का निवेश करते हैं, तो यह राशि धारा 80C के सीमा के अंदर अगर आती है तो टैक्स छूट के लिए आप पात्र होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए अगर आप एफडी करते हैं, तो वित्तीय वर्ष में अगर यह राशि 80C की सीमा के भीतर आती है तो क्या होगा, इसमें आप छूट के पात्र होंगे। ध्यान देने की बात ये है कि एफडी में मिलने वाला ब्याज आपकी आय से जुड़ता रहता है और समय पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स लग सकता है। तो ये चीज इसमें ये है कि अगर एफडी से मिलने वाला ब्याज आपका आय से जुड़ता है तो उस पर आप लागू नियमों के अनुसार आपको टैक्स इसमें लग सकता है। तीसरा इसमें देखते हैं हम सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। जैसे ये सीनियर सिटीजन क्या होता है, एफडी, सीनियर सिटीजन एफडी। इसमें क्या होता है, अगर आप 60 वर्ष के हैं या फिर उससे अधिक आयु के हैं तो ये आप उसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 60 वर्ष के हैं या उससे अधिक हो गए हैं तो ये फिक्स डिपॉजिट एफडी आपके लिए ही बनाई गई है। इसे कुछ मुख्य विशेषताएं हम जानते हैं। ये सामान्य एफडी की तुलना में क्या होता है कि ब्याज दर थोड़ा सा अधिक मिलता है। अगर मान लीजिए आपको सामान्य एफडी आपको 7% मिलता है तो ये आपको बढ़ा के कितना मिलेगा, 7.5%। कभी कभी आपको 8% मिल सकता है। तो ये होता है सीनियर सिटीजन के लिए। दूसरी चीज होता है कि इसमें निवेश सुरक्षित रहता है और निश्चित अवधि और रिटर्न क्या होता है कि निश्चित रहता है। इसमें क्या होता है कि मासिक, तिमाही और मैच्योरिटी पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प हो सकता है। जैसे अगर ये बॉन्ड के ऊपर है, ये जो भी बैंक है अपना सुविधा जो देता है, जो अपने सामान्य नियम और शर्तें रखता है, तो किसी किसी में देखा गया है कि ये अपना अपना जो ब्याज है आप मासिक निकाल सकते हैं, तिमाही निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी पर ब्याज अपना प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा बनाया क्यों गया है, क्योंकि ये जब 60 वर्ष के लोगों के लिए बनाया गया है तो उस अवस्था में लोगों को बीमारियों के लिए, अन्य खर्चों के लिए उनको हमेशा पैसे की आवश्यकता क्या है कि पड़ती रहती है। तो इसलिए इसमें बनाया गया है कि मासिक में आप ब्याज ले सकते हैं, तिमाही में ब्याज ले सकते हैं, तथा अगर आपके पास पैसे की आवश्यकता नहीं है आपको, तो आप मैच्योरिटी पर ब्याज अपना प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में। क्यूमुलेटिव एफडी के बारे में, जैसे क्यूमुलेटिव क्या है एफडी, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानने का आपको हम प्रयास करेंगे। क्यूमुलेटिव एफडी ऐसी फिक्स डिपॉजिट प्रक्रिया होती है जिसमें ब्याज आपको बीच बीच में क्या होता है कि नहीं मिलता है। इसमें आप क्यूमुलेटिव एफडी में देखेंगे, आप इसमें देखेंगे आप चौथे वाले में, तो आपको जिसमें उसका ब्याज है आपको बीच बीच में नहीं मिलता है। ब्याज जो होता है आपका मूलधन के बीच में है या फिर मूलधन के साथ वो जुड़ता रहता है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज और कहते हैं। और जो पूरी राशि है आपको मैच्योरिटी पर एक साथ मिलती है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी आपका परसेंटेज है, जैसे 7% है, 10% है, 8% जो भी है, तो वो आपको बीच बीच में नहीं मिलेगा। जो आप फिक्स डिपॉजिट किए रहेंगे पैसा आपका, उसके साथ जो भी ब्याज होगा आपको मैच्योरिटी के साथ आपको ऐड होके क्या होगा कि मिल जाएगा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ब्याज का भुगतान मैच्योरिटी पर ही होता है, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता है और लंबे समय तक अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अगर आपके पास नियमित आय की आवश्यकता न होने पर निवेशकों के लिए क्या है उपयुक्त है। अगर आपको पैसे की आवश्यकता आपको नहीं है, पैसा आपके पास पर्याप्त है, तो अगर ये पैसा आपने एफडी कर दिया और एफडी करके छोड़ दिया तो ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि जब एक साथ आपको पैसा मिलेगा तो आपको एक अच्छे धन के रूप में आपको मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं इसको, अगर हमने मान लीजिए कि 10,000 जमा किया तो क्या होगा, उसका हमें ब्याज आपको जो भी है, आप 5 साल के लिए करिए या 10 साल के लिए करिए, उसका ब्याज हमें बीच में नहीं मिलेगा। ये ब्याज मिलेगा कब हमको, जो भी इसका ब्याज होगा आपको मिलेगा कब, 10,000 के साथ ऐड होके आपको
5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जितने साल के लिए आप फिक्स किए रहेंगे वो उसके साथ मिलेगा। ये किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? आप देख सकते हैं जो छात्र हो गए, नौकरी पेशा के लोग हो गए, या फिर वे निवेशक हो जाते हैं जिन्हें तुरंत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है और जो धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये क्यूमुलेटिव एफडी बहुत ही अच्छी स्कीम है। आगे देखते हैं हम, पांचवा में क्या होता है कि नॉन कम्युलेटिव एफडी। जैसे इसमें हम देखेंगे नॉन कम्युलेटिव एफडी। अभी इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या होता है। ये नॉन कम्युलेटिव एफडी ऐसा होता है जो ब्याज मैच्योरिटी तक जमा नहीं होता। इसमें जो ब्याज होता है मैच्योरिटी तक जमा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि आपको इसमें नियमित अंतराल पे आपको इसमें, जैसे मासिक हो गया, तिमाही हो गया, या अर्धवार्षिक हो गया, या वार्षिक हो गया, इन सब क्या नाम है समय पर आपको जो भी इसका ब्याज है वो मिलता रहता है। तो ये होता है नॉन कम्युलेटिव एफडी। इसमें यही होता है कि जो भी आपका ब्याज है आप 3 महीने पे लीजिए, 6 महीने पे लीजिए, 1 साल में लीजिए, या फिर महीने में लीजिए, ये आपको ब्याज आपका मिल जाता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि नियमित आय प्राप्त होती है, ब्याज समय समय आपके खाते में जमा होने जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ब्याज है तो आपको हर समय, जैसे समय समय पर आपके खाते में क्या होगा कि वो जमा हो जाता है। और इसमें विशेषता की बात करें तो ये जो सेवानिवृत्त लोग होते हैं और या फिर नियमित आय बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है कि ये उपयुक्त होता है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम फ्लेक्सी एफडी के बारे में। आगे देखेंगे हम क्या है कि ये फ्लेक्सी डिपॉजिट के बारे में। ये क्या होता है? फ्लेक्सी डिपॉजिट एक ऐसी योजना होती है जो आपके बचत खाते, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों के फायदे देती है। फ्लेक्सी डिपॉजिट ये होता है, जैसे मैंने लिखा पे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। फ्लेक्सी डिपॉजिट ये वो चीज होती है जो आपकी सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट एफडी दोनों के फायदे देती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि आपके बचत खाते में एक तय सीमा से अधिक राशि होने पर अतिरिक्त पैसा जो स्वतः एफडी में हो जाता है। एफडी पर क्या होता है कि अधिक आपको ब्याज मिलता है। जरूरत पड़ने पर आप एफडी का पैसा निकाल कर बचत खाते में डाल सकते हैं, और बचत खाते जैसी तरलता, लिक्विडिटी और एफडी जैसे बाहर रिटर्न मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी सेविंग अकाउंट में, अगर सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये रखने की क्या है कि क्षमता है, अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट में अगर 30,000 पहुंच गए, आपने 30,000 रख दिया, 30,000, ठीक, तो आप क्या होगा इसमें से, यहां से आपका 20,000 घट जाएगा, बचेगा कितना आपका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये क्या होगा, वो स्वतः ही क्या होगा कि अपने आप ऑटोमेटिक आपको एफडी में जाके वो जमा हो जाएगा या फिर एफडी हो जाएगा। तो ये होता है फ्लेक्सी एफडी। मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी एफडी ऐसी योजना होती है जो बचत खाते, जो सेविंग अकाउंट होते हैं और फिक्स डिपॉजिट होते हैं, ये दोनों के फायदे देती है। दोस्तों मैंने इसके उदाहरण से लेके बता भी दिया कि इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके खाता में अगर 20,000 रखना हो, अगर 30,000 गलती से चला गया, फिर आपने जानबूझ के रख दिया, तो 20,000 तो रहेंगे खाते में, लेकिन जो 10,000 वाला है, जो 10,000 उसमें से जो अधिक पैसा है, वो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपके बैंक में जमा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम एनआरआई एफडी के बारे में। एनआरआई आप सुने होंगे, एनआरआई एफडी, ये क्या होता है? ये क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन फ्लेक्सिड डिपॉजिट, ठीक है। नॉन रेसिडेंट
इंडियन फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि अगर आप एनआरआई एफडी विशेष रूप से विदेश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो भारतीय होते हैं, उनके लिए बनाई गई है। जैसे जो लोग आप ये भारत के हैं और आप विदेश में रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम भारत में एफडी करें, अपना पैसा जमा करें, तो ये स्कीम उनके लिए बनाई गई है, जिससे आप विदेश में रहते हुए आप बैंक में जो इंडियन बैंक है, आप उसमें पैसा क्या करते हैं कि जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये इस वीडियो में मैंने एफडी के बारे में बताया, एफडी क्या होता है, एफडी कैसे किया जाता है और एफडी करने के लिए कौन-कौन सी क्राइटेरिया होती है। मैंने आपको सीनियर सिटीजन के बारे में बताया, क्यूमुलेटिव बताया, रेगुलर बताया। जो एफडी के प्रकार हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।